Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn. Today we will see the grammar part, that is figure of speech part 4. So without any further ado, let's get started. So चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किक द बकेट. आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आपको अगर इसका मीनिंग पता है तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? यूफेमिज्म. सो फ्रेंड्स, किक द बकेट इसका मीनिंग क्या होता है? डाई होता है, जो कि अनप्लीजेंट फॉर्म है. सो हम इसे प्लीजेंट फॉर्म में करने के लिए हमने क्या कहा? किक द बकेट कहा. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आई विल कंप्लीट माई ड्रिंक विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई. सो मुझे लगता है आप इसका आंसर जानते होंगे. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? आंसर है हाइपरबोली विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? अपने जो सेंटेंस है उसको जो हमारा स्टेटमेंट है उसे क्या कर रहे हैं? ओवर स्टेटमेंट बना रहे हैं. क्योंकि कोई भी इंसान ब्लिंक, आँख झपकते ही क्या अपनी पूरी ड्रिंक पी सकता है? एक सिप वो पी सकता है, लेकिन पूरी ड्रिंक नहीं पी सकता. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं. इसीलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच हुई. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है. तो चलिए अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? समटाइम्स योर ब्लड प्रेशर इज हाई, समटाइम्स लो. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? एंटीथेसिस, रिपीटेशन और एलिट्रेशन. ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है पार्ट 1 में. सो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसे फिर से यूज़ किया है, क्योंकि एंटीथेसिस भी इसमें आएगा, लेकिन हम जब रिपीटेशन और एलिट्रेशन पढ़ रहे थे इसीलिए मैंने वहाँ पर एंटीथेसिस नहीं डाला था. सो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है. सो इस क्वेश्चन में एंटीथेसिस क्यों आएगा? क्योंकि हमने हाई और लो ये दो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच ली. फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यू डन इट वेल, स्पॉइल माई शर्ट, स्प्रेडिंग मड ऑन इट. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? आयरनी. क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टॉन्ट मार रहे हैं. सो आप इसका अगर आंसर आपने दिया होगा फ्रेंड्स, तो आपने अच्छे से मेरा थर्ड पार्ट देखा है. और एलिट्रेशन क्या है? जो साउंड एस है, स्पॉइल, शर्ट और स्प्रेडिंग, उसमें जो एस साउंड है वो रिपीट हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? एलिट्रेशन लिया. सो चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ही इज़ अ लिटिल टिप्सी. अगर आपको टिप्सी का मीनिंग पता होगा फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर दे देंगे. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? यूफेमिज्म. क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सेइंग टिप्सी क्या है? इंस्टेड ऑफ ड्रंक के बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टिप्सी वर्ड यूज़ कर रहे हैं. जो टिप्सी है उसका ही मीनिंग होता है ड्रंक. सो यहाँ पर हमने अनप्लीजेंट फॉर्म को प्लीजेंट फॉर्म में कहा, इसीलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच हुई. तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. चलिए फ्रेंड्स सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन है ही शट डाउन द शटर टू क्लोज हिज शॉप. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? टॉटोलॉजी और एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्यों? जो साउंड एस है, शटर, शॉप और शट में, वो यूज़ हुआ है 3 टाइम्स, तो इसीलिए हमने एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच ली. और टॉटोलॉजी क्यों? टॉटोलॉजी किसे कहते हैं? दो वर्ड, अलग अलग वर्ड के सेम मीनिंग. तो शट का भी मतलब क्लोज होता है और क्लोज का भी मतलब क्लोज यानी बंद ही होता है. सो इसीलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच भी हुई. तो चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन. सो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है. सो सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? शी इज़ कवरिंग अप हर सन्स एक्टिविटीज़. वो अपने बेटे की क्या कर रही है? एक्टिविटीज़ को, हरकतों को क्या कर रही है? उन्हें कवर कर रही है. सो कवर कर रही है, आप यहाँ पे समझिए. सो आंसर चलिए देखते हैं. आंसर क्या है? यूफेमिज्म मीन्स शी इज़ टेलिंग लाई.
Why she is telling lie? Because she is covering up her son's activities. Means what? She is telling us lie. She is telling lie. वो अगर उसकी गलतियों को छुपा रही है तो मतलब वो क्या कह रही है? झूठ कह रही है. और एलिट्रेशन जो साउंड एस है सन और शी में वो रिपीट हुआ है, इसीलिए हमने इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी ली. तो चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन. हमारा 8th क्वेश्चन है. तो चलिए 8th क्वेश्चन क्या है? डिंग डोंग ऑफ अ डोरबेल. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? ओनोमैटोपिया. बिकॉज जो डिंग डोंग है वो एक साउंड है जो हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हुई. और जो एलिट्रेशन है, जो डिंग डोंग और डोर में डी जो लेटर है, डी जो साउंड है वो रिपीट हुआ है, इसीलिए ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी हुई. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन क्या है? आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? आंसर है हाइपरबोली. बिकॉज जो भी यहाँ पर है वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी या भूखा हूँ, मैं एक पूरा हॉर्स खा सकता हूँ या खा सकती हूँ. तो क्या कोई इंसान पूरा हॉर्स, उसे कितनी भी भूख लगी हो, क्या वो एक टाइम में पूरा हॉर्स खा लेगा? नहीं. बस वो बोलने की बात है, बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात है, सेंटेंस में जोर लाने की बात है. सो ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच हुआ? हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच हुआ. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ. सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं. टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैंने कल के वीडियो में जो हमारा 3rd पार्ट था उसमें आपसे पूछा भी था, आपको बताया भी था. तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या है? ओनोमैटोपिया, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. बिकॉज जो टिकटॉक ऑफ अ क्लॉक, जो टिकटॉक साउंड है क्लॉक का, हम उसे क्या कर रहे हैं? सेंटेंस में, वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हुई. So friends, this is about today's video. If you want PDF, just check in the description box, and if you have any doubt, just ask me in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for new videos notification. Thank you for watching. Bye bye.